तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को आज हल करेंगे और समझेंगे और प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो देखिए, बहुत ही सरल सवाल है। कभी भी आपसे बोर्ड परीक्षा में ये 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इतना सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 9 और 10 में निकालना सीखे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नियम चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा अलग हट के आपको काम करना है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए, सवाल तो हमने नोट कर लिया है, क्योंकि पहला सवाल था इसलिए नोट कर लिया, दूसरा नहीं नोट करेंगे। केवल आपको उसका डाटा बताएंगे, डाटा बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बच्चों हमारा सहयोग भी करें और समझने का प्रयास भी करें। गणित को अगर सही से पढ़ना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। सीधी सी बात है, गणित बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। तो प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपसे निवेदन है। आप अपने भले के लिए प्रैक्टिस करें। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी निम्न प्रकार से दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बड़ी सिंपल बात होती है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। इस एक्सरसाइज के बेसिक को जब हम लोगों ने समझा था, उसका भी हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप बिल्कुल क्रम वाइज देखिए, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो समस्या कुछ नहीं है, बस समस्या ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आप क्रम से वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए दिक्कत है। तो सीधा हम अगर बच्चों किसी भी त्रिभुज में शीर्ष दिए हों तो हम क्या करें। सबसे पहले तो हम लोगों ने वहाँ जो फार्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ा था, जैसे यहाँ पर जैसे शीर्ष दिए हैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए, हम लोग अगर इसमें क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या फार्मूला बनेगा इसमें। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ए बी क्रॉस ए सी के वेक्टर का परिमाण का 1/2 कर देना है। सीधी सी बात है, कुछ नहीं है ज़्यादा। अब आपकी प्रॉब्लम है कि ए बी और ए सी को कैसे निकाला जाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो बाद में क्रॉस कैसे किया जाए और इसका परिमाण कैसे निकाला जाए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, ये समस्या है। तो कुछ समस्या नहीं, आप समस्या बनाए हुए हैं। अगर हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश करेंगे, ए का स्थित सदिश करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत सरल बात है। स्थित सदिश आप निकाल लीजिए। बी का स्थित सदिश क्या है, देखिए 2 3 5 उसमें दिया है पॉइंट, तो 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया स्थित सदिश। इसमें से आपको a का स्थित सदिश माइनस कर देना है। तो a का स्थित सदिश क्या हो जाएगा बच्चों, i प्लस, यहाँ कोष्टक लगा लीजिए, i प्लस j प्लस 2k, ये आपको माइनस कर देना है। और ये माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसा जैसा है वैसा वैसा करिए। 2i में से 1i गया तो 1i बचा है, 3 में से ये गया है तो 2j बचा है, फिर 5 में से 2 गया तो 3k बचा है। ठीक है बच्चों, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया है, यहाँ कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से हमको ए सी भी चाहिए, तो ए सी वेक्टर भी हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरीके से आपको लिखना है, ए सी वेक्टर मिल जाएगा। तो ए सी वेक्टर, तो सी में से आपको ए घटा देना है। ठीक है, सी में से आपको ए घटा देना है। तो सी क्या है,
आई है प्लस 5j है प्लस 5k है। ठीक है, देख लो उधर माइनस आपको एक हटा देना है, तो ये क्या है, आई है प्लस j है प्लस 2k है, ये इसको माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये आई से आई घटेगा तो 0 आई बचेगा, 5 से 1 घटेगा तो 4j बचेगा, 5 से 2 घटेगा तो 3k बचेगा। ये अब आपके पास ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर आ गया है, इसका आपको क्रॉस करा देना है। क्या करा देना है, क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है, ए बी क्रॉस ए सी करा देना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप देखिए आई प्लस सॉरी जे के, इसको सारणिक में ले आइए। क्या करेंगे, इसको हम लोग सारणिक में ले आएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे, ए बी को पहले देख रहे हैं तो कितना, 1 2 3, 1 2 3, ए बी कितना है 1 2, इसके बच्चों गुणांक लेने हैं, आई जे के गुणांक लेना है 1 2 3, और ए सी में 0 4 3, 0 0 4 3, ये करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे हल करना आपको आता ही होगा, यदि नहीं भी आता है तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है समझने में। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप आई को लेंगे तो इस वाली लाइन को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसका तिरछा गुणा करिए, 3 दूनी 6, 4 3 12। ठीक है, ये करना है आप। फिर जे को लेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर बच्चों इसको भूलिए और इसको भूलिए, 3 एकन 3 माइनस 0, देखिए 0 इंटू 3। यहाँ पर बच्चों के को लेना है तो के लिए इसको भूलिए और इसको भूलिए, 4 एकन 4 माइनस 0, ये करना था। तो कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, माइनस का 6i और यहाँ माइनस का 3j, यहाँ पर प्लस का 4k, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका, ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब बच्चों इसका परिमाण चाहिए, क्या परिमाण चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सिंपल बात है, परिमाण निकालना भी, मैग्नीट्यूड निकालना भी सिंपल होता है। -6 का वर्ग कर दो, -6 का वर्ग कर दिया, प्लस -3 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कर दो, अंडर रूट लगा दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें क्या दिक्कत, कुछ नहीं। अब बच्चों 6 छंग 36 हो गया है, 3 तियां 9 हो गया है, 4 चक्कू 16 हो गया है, ये आ गया, देखो ये आ गया। तो कितना आ जाएगा, 16 9 25 और 25 और 36, 25 और 36 जोड़ लीजिए। अरे भाई इसमें क्या है, 25 और 36 जोड़ लो तो ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, ये रूट का 61 आ गया है। ठीक है बच्चों, रूट का 61 आ गया। अभी केवल और केवल ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण रूट 61 आया है, इसमें बटे 2 भी कर देना है, तभी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, बाई फार्मूला, तो अंडर रूट 61 बटे 2, और क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग इकाई भी लिखते हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चों, 2 नंबर में या 3 नंबर में निश्चित रूप से पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करें, कैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं, समस्या तो बनाए हुए हो। तो इससे अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे बच्चों, ये अंडर रूट 61/2 हमारा आंसर है, इसे चेक कर लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बराबर एक वेक्टर के रूप में और बी बराबर भी एक वेक्टर के रूप में निर्धारित हैं। तो यहाँ भी कुछ करना थोड़ी है, यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। क्या, क्वेश्चन नंबर 10, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्र, पहले तो इसका बच्चों आपको फार्मूला आना चाहिए, तो कुछ होता थोड़ी ना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को यदि समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं दी हों तो बस उनका आपको क्रॉस करा के परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी दिया है यहाँ पर, ए और बी, तो कुछ नहीं भैया, ए क्रॉस बी कराइए और इसका परिमाण कर दीजिए, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सीधा सा फंडा है, यहाँ बटे 2 नहीं करना है, बस इतना सा ही काम करना है। तो बच्चों आपके पास ए वेक्टर बराबर, देखिए कितना दिया है, ये लिख दीजिए यहाँ पर, दिया है, ठीक है बच्चों। ए बराबर कितना दिया है, i माइनस जे प्लस 3k, ये दिया है। यहाँ पर बी वेक्टर बराबर दिया, ये संलग्न भुजाएं हैं तो इतना ध्यान रहे, 7j प्लस के, ये दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में इसको सेटिस्फाइड कराना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालना सीखेंगे। ए क्रॉस बी, बिल्कुल सारणिक के नियम से आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखिए बच्चों, इसमें देखिए आई का गुणांक 1 है, 1 लिख लिया। यहाँ पर माइनस का 1 है, -1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2, 7 और 1 है, 2, 7 और 1। इसको सारणिक से हल कर दीजिए, आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। तो कोई समस्या नहीं, इसमें हल करना तो आपको आ ही गया होगा। देखिए आई के साथ में 1 एकन 1, ठीक है, और यहाँ पर बीच में माइनस होता है, इसलिए 7 या 21, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइनस जे करिए, इस लाइन को छोड़िए, इसका यहाँ गुणा करिए, 3 दूनी 6, ये हो गया, प्लस के। बच्चों यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब इस लाइन को छोड़िए, 7 एकन 7 प्लस 2, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो बच्चों ये 20 हो गया, 20 आई हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का 5 बचा है और प्लस का 5 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 के हो गया है। ये समझ गए ना, जो आ रहा है उसे आने दो, कोई समस्या नहीं है। इसका आपको परिमाण निकालना है, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। 20 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए, प्लस माइनस 5 का वर्ग करिए, अंडर रूट लगाइए, ठीक है। करिए, कोशिश करिए। ये 20 विषय 400 हो गया, 5 25 हो गया, प्लस 5 25 हो गया, ये रूट हो गया, ये आपका कितना आ गया, 450 आ गया, ठीक है। तो क्या करें बताओ, ऐसा कर लेते हैं बच्चों, 225 गुणे इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक रहेगा ना। 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो गया, और रूट में आपका ये 2 बचा है, इतना वर्ग इकाई लिख देना है और आपकी समस्या हल हो गई। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 15√2 वर्ग इकाई। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास में 2 सवाल किए हैं। यदि आपके ये देखिए सिंपल हैं, अगर आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, साथ ही हमारा सहयोग हो, साथ ही आपका सहयोग हो, आपका हमारा संबंध बना रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।